Okay, so hello everyone. It is my pleasure to introduce Dr. Ruchirang Patil, rank number 209. So congratulations to you, doctor. How do you feel after this rank? थैंक यू सो मच मैम आई एम लाइक आई स्टिल कांट बिलीव कल भी So मैंने it was देखा a very, परसों very रिजल्ट बट amazing rank. विश्वास नहीं हो रहा था. So, doctor, can you tell me like little bit from which medical college you have done your MBBS? Is this your first attempt with internship or you took a drop? Yeah, I did my MBBS from St. James Medical College in KM Hospital, Mumbai, and this is my second attempt actually. In my first attempt, I got 18,000 rank. Yeah, this is my second attempt. Okay, so like the second attempt was massive. So, Yeah, like definitely you have done, you have given your best, and that is shown yes, up in yes. your rank. So, Ruchirang, like all the time, whenever like students who watch these interviews, they were always looking for the strategy which is used by a topper. So, I just want you to share that. How did you start your preparation? What was the role of DAMS? How did you manage your postings along with your preparation? So, slight little bit about each three of them. Yeah, I think back in 2021, I joined DAMS Foundation batch. It was a कोविड टाइम सो पहले तो सब ऑनलाइन था देन नेक्स्ट ईयर ऑफलाइन भी देखे थे मैंने डैम्स के एंड टिल माय इंटर्नशिप वही नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखे थे. इतना ज़्यादा रिवाइज हुआ नहीं था इंटर्नशिप में तो मतलब मैंने डिसीजन लिया था कि एक साल में ब्रेक लूंगा. पूरा इंटर्नशिप मैंने पढ़ाई नहीं की थी कि एक साल ब्रेक चाहिए बिकॉज फाइनल ईयर वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी. True, true, तो true. अभी उसके बाद लास्ट ईयर से फिर मैंने वापस स्टार्ट किया. लास्ट नीट मैंने जस्ट ट्रायल के लिए दिया था अच्छा. एंड देन उसके बाद फिर डैम्स तो मेरा मतलब इंटर्नशिप तक तो डैम्स ही था. तो लास्ट ईयर मैं रैपिड रिवीजन के लिए बस दूसरा यूज़ किया था बट बैक टू बेसिक्स पूरा जो फाउंडेशन के नोट्स थे वो मेरे रेडी थे. तो जिस भी टॉपिक पे मुझे लगता था कि नहीं समझ रहा है या फिर कुछ मुझे और डेप्थ चाहिए तो वो मैं मेन नोट्स को रेफर करता था. Difficult. कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए तो मैंने पूरा मेन नोट्स ही यूज़ किया जैसे ओबीजे के लिए मैम दीप्ति मैम इज द ओजी. तो इवन लास्ट तक मैंने वही नोट्स को दूसरा कुछ टच करने की जरूरत नहीं थी. Understood, understood. ऑल्सो Another thing पीएसएम like के लिए भी सर मतलब बायोस्टैट के लिए तो सिद्धार्थ सर देन है. आई एम बिग फैन ऑफ हिम. yes, yes. So I just wanted to know like in the end, यस. मतलब जो last के 2-3 महीने थे, like how many GTs you have given and what did you feel कि after giving a GT, this was my interpretation and like what do you want to tell to these students that इतना GT करना है, इतने को assess करो, अच्छा. ये गलतियां ना करो. हाँ जीटी तो मैंने जैसे बोले लास्ट जब मैंने स्टार्ट किया लास्ट ईयर से तभी से देना स्टार्ट किया था. और वंस अ वीक देता था मैं एंड लास्ट 2-3 मंथ्स में भी वही वंस अ वीक ही दे रहा था. बस जब आया ना बीच में जब पहले पोस्टपोन हुआ था नीट उसके पहले मैंने सिर्फ एक ही जीटी दिया था बिकॉज रिवीजन कोई टाइम कम था. बट जैसे ही पोस्टपोन हुआ बहुत टाइम मिला फिर वापस वीकली एक एक जीटी देने चालू किया. जीटी का मेन ये है कि भले जीटी कम दो लेकिन रिव्यू अच्छे से होना चाहिए. हाँ, that's very important. So those हाँ मतलब who are ऐसे. listening to us, this is यस. a very important point because मैंने देखा है बच्चा बस ये देखता है कि यार मुझे इतना जीटी देना है, बट हाँ जीटी हाँ. में क्या गलती हो रहा है उसको वो करेक्ट करने का कोशिश नहीं करता है. यस तो एंड जैसे दीप्ति मैम ने बोला एक रॉन्ग डायरी मेंटेन करनी है. जो भी हाँ, गलत हो रहा है वो गलती बस रिपीट नहीं होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. भले अभी गलती करो एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए. वो मेन है. एंड डन मतलब डन डन. 15 दिन में भी जीटी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बस अच्छे से रिव्यू करना है और जो टॉपिक फिर वीक लग रहा है वो फिर बाद में जाके बैक टू बेसिक्स नोट्स में जाके सब अच्छे से वो मेन है. करेक्ट. बिकॉज जस्ट जीटी देना एंड कुछ लोग मैंने देखा है कि मतलब चेक भी नहीं करते क्या है बस दे दिया खत्म हो गया. तो वैसा नहीं करना है बस. एंड एक्चुअली मैं भी वैसे बिना ही करता था इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में के. कि मेरा यही था कि चीटी दे देता था बस देते जाता था और रिव्यू भी नहीं होता था. तो वो स्कोर ओके. इम्प्रूव ही नहीं हो रहा था. फिर मैंने बैचमेट से भी बात किया जो एक्चुअली मैं रिपीट कर रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त पिछले साल हो गए थे सिले. फिर उनसे बात अच्छा. किया मैंने. फिर मैम के भी ट्रांसफॉर्म सीरीज बहुत हेल्पफुल थी. उसमें भी सुमेर सर ने भी बोला था कि भले जीटी कम दो लेकिन रिव्यू अच्छे से करो. दैट इज ट्रू. इम्पोर्टेंट एंड रॉन्ग डायरी मेंटेन करना. तो बस वही किया था. वेरी नाइस. लाइक बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि मतलब यू हैव इम्प्रोवाइज्ड, मतलब आपने जो ये एक Yes. साल डेडिकेटेड पढ़ाई को दिया, दैट हैड एक्चुअली शोन इन योर रैंक एंड नाउ लाइक 209 इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड वर्ड्स. आई एम श्योर आपके फैमिली मेंबर्स एंड एवरीबॉडी, आपके जो Yes, फ्रेंड्स yes. लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गए, दे ऑल माइट बी सीइंग कि यार ये तो हमसे भी आगे निकल गया. सो दैट्स यू हैव कम विद अ ग्रेट कमबैक एंड दैट्स अमेजिंग.
अच्छा, just last, I don't want to take much of your time. I know that you want to celebrate this with your family, but अगर मैं पूछूं last 3 things जो बच्चे हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं या फिर जो आपके colleagues हैं, juniors हैं, जो आपको देख रहे हैं कि इतना अच्छा कैसे करा, तो what are the 3 last things you want to convey them? Ma'am, can you repeat the question? Actually, the connection was weak. I couldn't hear the No, I was question. just asking that कुछ 3 चीजें आप अपने बच्चों को बताना चाहेंगे, those who are seeing these interviews या फिर कोई आपके juniors हैं, कि क्या 3 चीजें एग्जाम में मस्ट होती है, वो करे बिना नहीं जाना चाहिए? I think पहला तो ये है कि एग्जाम के दिन मोर देन नॉलेज और माइंडसेट मैटर्स की पढ़ते तो सब है, लेकिन जो Presence एक of एक mind. क्वेश्चन से ऊपर नीचे और वो माइंडसेट मैटर करता है, उसके लिए जब प्रैक्टिस चाहिए एमसीक्यू वो तो है, बट एक कॉन्फिडेंस भी खुद पे होना चाहिए कि यस वी कैन डू दिस ऐसा, एंड अपने टीचर्स पे भी फेथ होना चाहिए. कोई भी सोर्स आप यूज करो, एनी प्लेटफॉर्म, कुछ भी, लेकिन कीप फेथ इन योर टीचर्स की जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वही बेस्ट है. Okay. So that's very nice कि ये भी गलती another mistake which student make is कि उनको लगता है कि यार they have a FOMO कि what they are reading is less than what others are reading. So that FOMO should not happen, right? Trust one platform, trust your notes and trust yourself in the end. आपका on the day of your exam आपका presence of mind and खुद पे confidence बहुत ज़्यादा होना चाहिए. So that's very nice, and actually you have concluded like everything in that one line. तो एंड आल्सो द जो फर्स्ट सेकंड ईयर के या फिर जो एमबीबीएस में भी किया है, तो वो भी उस टाइम पे क्लिक होता है. हमें समझता नहीं है कि हमने क्या पढ़ा है, ऐसे लगता है कि इतने बड़े वीडियोस क्यों देखने हैं, इतने मेन नोट्स क्यों करने हैं, कि याद नहीं होगा. बट जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो जो लास्ट 1-2 मिनट में पढ़ा है वो कुछ याद नहीं आता. जो इंट्यूशन होता है हमारा वो बेस्ड ऑन जो मेन वीडियोस हमने देखे और मेन नोट्स पढ़े हैं उस पे बहुत होता है. एंड मुझे कुछ चीजें मतलब जो मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी एमबीबीएस में उससे भी याद आता था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब done. Chalo, so that was a very nice thing you have told, and amazing rank, Dr. Ruchirang, amazing rank. So all the best to all of you, and congratulations one again to you and your family. And I hope everybody who is listening to this interview, they will take home that whatever is important very, very quickly in nutshell, that trust yourself first, trust the notes, whatever you are making the notes, that's the best. Don't see what others are doing. And third, be very, very consistent on what you are doing. So thank you, Ruchiraj, for connecting with us. And it was very, very nice talking to you. Congratulations once again. Thank you so much, ma'am. Yeah. Bye-bye.